एक छोटा सा गांव में हरि और उसकी पत्नी गंगा रहते थे। दिन खेतीबाड़ी में गुजरता था और रात घर के चूल्हे के पास। हरि खेतों में सब्जी उगाता है और बाजार ले जाके बेचता है। गरीबी थी, पर दोनों के बीच में एक सुकून भरा साथ था। एक दिन गंगा अचानक बीमार पड़ गई। बुखार ने उसका बदन को तोड़कर रख दिया। हरि ने घर का बर्तन तक बेच दिया दवाई के लिए, लेकिन पैसा बहुत कम था। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। मैं कल सुबह सब्जी लेकर दूसरा गांव के बाजार जाऊंगा। वहां रेट अच्छा मिलता है, शायद ज्यादा पैसा मिल जाए। सुबह बैलगाड़ी में सब्जी भरकर हरि निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद रात होने लगी, आसमान बादलों से भर गया। बिजली चमकी और तूफानी बारिश ने रास्तों को धुआं से ढक दिया। और तभी हरि ने देखा, एक पुराना सुनसान गांव सामने आ रहा है। गलियां खाली, घर बंद, सब कुछ बेजा। यहाँ तो कोई नहीं है, पर एक घर में हल्की रोशनी है। शायद कोई है जो मदद कर दे। हरि उस घर के सामने आके रुक गया। दरवाजे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाए और आवाज दी, नमस्ते, क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकता हूँ? रुक जाओ, बाहर ही, अंदर मत आना। हरि अंधेरों में बाहर ही रुक गया। उसे अजीब सा डर हुआ था, लेकिन घर के अंदर से जो आवाज आई थी वो उसे नॉर्मल लगा और वो बाहर बैठकर बारिश रुकने तक इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद हरि ने आवाज लगाई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? दरवाजों के कोने से एक हाथ निकला। उस हाथ में एक पानी का गिलास था। हरि ने बिना सोचे समझे पानी पी लिया और फिर आंखों पर नींदों का बोझ छा गया। हरि वहीं पर सो गया। जैसे ही सुबह हरि अपने आंखें खोलता है तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। वो अपनी गाड़ी लेकर बाजार पहुंचता है और सामान निकालकर बाजार पर बेचने लगता है। वो जैसे ही सब्जी बेचने लगता है, लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये सब्जी तो काली पड़ी है, इसे कौन खरीदेगा? ये सब सुनने के बाद हरि का दिल दब सा गया। दिन भर वो कोशिश करता रहा, पर एक भी सब्जी नहीं बिकी। शाम तक सब कुछ खराब होने लगा और हरि के मन में एक ही सवाल था, अब दवाई के लिए पैसा कहां से लाएगा?
हरी थक हार कर वापस लौट रहा था। मन उदास था और आंखों में नम था। वो फिर वही पुराने गांव के पास से गुजर रहा था। सोचा जिसने रात में मुझे जगा दी उसका शुक्रिया अदा कर दूं। और वो घर के पास आया और बोलने लगा, माँ जी, मैं हरी। आपने कल मुझे यहाँ रुकने के लिए रात को जगह दी थी। मैंने सोचा आपको शुक्रिया कह दूं। कोई जवाब नहीं आया। हरी कुछ देर बाहर रुका और बेचैनी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। और जो उसने देखा उसका खून जम सा गया। घर खाली था। बस एक कोने में एक औरत का साया। उसका पैर हवा में था और हरी समझ गया, ये इंसान नहीं, ये तो एक भूतनी है। मुझे माफ कर दो। मुझे घर जाना है। मेरी बीबी बीमार है। मुझे उसका इलाज करना है। मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुमने मुझे देख लिया है, मेरा राज जान लिया है। तुम्हें जीने का हक नहीं बचा। बस एक बार मुझे अपनी पत्नी के पास जाने दो। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। भूतनी उसके आंखों में देखता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन मेरा राज किसी को भी नहीं बताना, वरना हरी वहां से भागा और पूरी रात का सफर तय किया। जैसे ही सुबह हुआ वो अपने घर पर पहुंचा। उसने देखा उसकी पत्नी गंगा आंगन पर सफाई कर रही है, चेहरा पर मुस्कान और बदन बिल्कुल ठीक। गंगा, तुम ठीक हो? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं हरी। सुबह आंखें खोली तो सब नॉर्मल था। हरी का दिल भर गया, पर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये भूतनी की दया थी? क्या उसने गंगा को ठीक किया? दोनों घर के अंदर चले गए। गंगा ने खाना बनाया। जब हरी खाना खाने के लिए बैठता है, गंगा उसे पूछने लगता है, हरी, दूसरा गांव का सफर कैसा था? हमारी सारी सब्जी बिक गई क्या? हरी चुप हो गया। उसके दिल में एक तूफान था। क्या सच बताए या झूठ बोलकर पत्नी को सुकून दे? हाँ, सब ठीक था। लेकिन हरी के मन में वो रात, वो रोशनी वाली घर और भूतनी के राज हमेशा के लिए बस गया।